आज से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र। सदन में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदन में चर्चा का देंगे जवाब। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारकों का दौरा जारी। सीएम योगी पश्चिम बंगाल में 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। देवभूमि में 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। सीएम धामी रुद्रप्रयाग से लेकर गुप्त काशी तक सड़क मार्ग का करेंगे निरीक्षण। अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। नाटो को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। बोले नाटो से कोई मदद नहीं मिला, नाटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महिला आरक्षण संशोधन बिल आज पेश होगा। सरकार सुबह 11 बजे संशोधन बिल को पेश करेगी। लोकसभा में 16-17 अप्रैल को 18 घंटे चर्चा होगी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 18 अप्रैल को राज्यसभा में 10 घंटे चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों में चर्चा का जवाब देंगे। तो जानकारी आपको दे दें, जहां लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। 18 अप्रैल को राज्यसभा में 10 घंटे चर्चा की जाएगी और वहीं गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदन में चर्चा का जवाब देंगे। तो महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश किया जाएगा और आज से शुरू हो रहा है संसद का विशेष सत्र, जहां 3 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरा बिल पेश करेंगे। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में भी चर्चा होगी। तो पहला बिल संविधान संशोधन विधेयक 2026 और लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रावधान और इसमें 815 सीटें राज्यों के लिए है, जबकि 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। दूसरा बिल परिसीमन विधेयक 2026 जो 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय करेगा। तीसरा विधेयक दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करेगा। महिला आरक्षण कानून 2023 में पारित हो चुका था, लेकिन इनको अमल में लाना जनगणना और परिसीमन पर टिकी हुई थी। अब विशेष सत्र में इन बिलों के पारित होने के बाद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को और मजबूत किया जाएगा। अगर 2029 चुनाव में इसी आधार पर चुनाव होता है तो लोकसभा में 270 से ज्यादा महिला सांसद होंगी। तो महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। आज 11 बजे से 33% महिला आरक्षण लागू करने की पूरी तैयारी सरकार की तरफ से और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह तीसरा बिल पेश करेंगे। तो सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है और 2029 चुनाव से लागू हो जाएगा। जनगणना और परिसीमन के बाद लागू। और वहीं महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी का पोस्ट, यही भावना लेकर हम दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है, आज से संसद की विशेष बैठक, माता बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और सभी दलों को एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया है और कहा कि सभी दलों को महिला आरक्षण को लेकर एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा माता बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और ये पोस्ट कर पीएम मोदी ने कहा आज से संसद का सत्र जो है वो शुरू हो रहा है, विशेष सत्र। और उन्होंने कहा कि यही भावना लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आज से संसद की विशेष बैठक, माता बहनों का सम्मान राष्ट्र से जुड़ा हुआ उन्होंने बताया है और कहा कि इस बिल को लेकर सभी दलों को एकजुट होने की जरूरत है। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री ने यह पोस्ट किया है। और उन्होंने कहा कि आज से जो है ये सत्र शुरू हो रहा है, जो कि नारी सशक्तिकरण के लिए बेहद अहम है। और उन्होंने कहा कि मां बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल दौरा। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी जनसभाएं करेंगे। आसनसोल और बीरभूमि में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये जानकारी आपको दे दें सीएम योगी के दौरे को लेकर, जहां
पश्चिम बंगाल दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और यहाँ जनसभाओं का आयोजन। आसनसोल और बीरभूमि में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर चुनाव प्रचार में और तमाम जो स्टार प्रचारक है वो इस वक्त चुनावी राज्यों के दौरे पर हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर आज रहेंगे और आसनसोल बीरभूमि में चुनावी जनसभा का आयोजन किया जाना है जिसे सीएम संबोधित करेंगे। और उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन तैयार। सीएम धामी चारधाम यात्रा की तैयारियों का लेंगे जायजा। रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग का निरीक्षण करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो जानकारी आपको दे दें, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों का सीएम जायजा लेंगे और चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग का निरीक्षण करने वाले हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन तैयार और चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। सीएम धामी चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो उत्तराखंड चारधाम यात्रा का जायजा सीएम धामी लेने वाले हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, सड़क मार्ग का निरीक्षण भी करने वाले हैं। और वहीं चेन्नई में विजय की टीवीके आज जारी करेगी घोषणा पत्र। तमिलनाडु चुनाव में टीवीके का बड़ा दाव। घोषणा पत्र में युवाओं पर फोकस होगा। तो आपको बता दें, विजय की पार्टी आज घोषणा पत्र जारी करेगी और तमिलनाडु चुनाव में टीवीके का बड़ा दाव माना जा रहा है, जब घोषणा पत्र में युवाओं को साधने की कोशिश की जाएगी। एक्टर और नेता विजय घोषणा पत्र अपनी पार्टी का जारी करने वाले हैं और बताया जा रहा है इसमें युवाओं को लुभाने की पूरी कोशिश होगी। घोषणा पत्र में युवाओं पर फोकस किया जाएगा। अब हम देखें तो चुनाव से पहले लगातार सभी पार्टियां अपने जो वायदे हैं वो कर रही है, लोक लुभावने वायदों से वोट लेने की अपील। और ऐसे में देखें तो ये एक बार फिर घोषणा पत्र जो है टीवीके की तरफ से आज जारी किया जाएगा, जिसमें युवाओं पर फोकस होगा। तमिलनाडु चुनाव में ये बड़ा दाव। और बढ़ते आगे, ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। एक साल में दूसरी बार भारत दौरे पर आएंगे राष्ट्रपति पुतिन। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन सितंबर के महीने में हो सकता है। तो आपको बता दें ये जानकारी, जहां सितंबर के महीने में ब्रिक्स का आयोजन और भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दौरे पर, भारत के दौरे पर, और एक साल में दूसरी बार भारत का दौरा होगा, जहां ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचेंगे। तो ब्रिक्स का आयोजन सितंबर के महीने में होना है और ऐसे में पुतिन का यह दौरा, जब ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पुतिन भारत पहुंचेंगे। तो एक साल में दूसरी बार भारत दौरे पर आएंगे राष्ट्रपति पुतिन और सितंबर के महीने में ब्रिक्स का आयोजन किया जा सकता है और भारत दौरे पर इसी क्रम में राष्ट्रपति पुतिन। और नाटो को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। नाटो से कोई मदद नहीं मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाटो से हमें कोई मदद नहीं मिली। नाटो के लिए यूएस हमेशा मौजूद रहा है। नाटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ये जानकारी आपको दे दें, जहां नाटो यूएस के बीच जो है कहीं ना कहीं अब दूरी दिखाई दे रही है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद, जहां उन्होंने कहा कि नाटो का समर्थन हमें नहीं मिला, हमें मदद की जरूरत थी लेकिन कोई मदद नहीं मिली। तो नाटो को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान सामने आया और कहा हमेशा नाटो के लिए यूएस खड़ा रहा है, लेकिन अमेरिका को नाटो से किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया है अपने सहयोगी देशों नाटो के लिए।
ये बयान ट्रंप ने दिया और कहा, नाटो से कोई भी मदद हमें नहीं मिली, किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली है। हम हमेशा नाटो के लिए मौजूद रहे हैं, लेकिन नाटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। और वहीं एक और बड़ी जानकारी, ईरान के लिए बड़ी राहत का ऐलान। ईरान को $12 मिलियन की मदद देगा संयुक्त राष्ट्र। प्रभावित नागरिकों तक मदद पहुंचाने का मकसद। यूएन ने ईरान लेबनान में नागरिकों की मौत पर दुख जताया है, तो ईरान को $12 मिलियन की मदद संयुक्त राष्ट्र देगा। यूएन ने ईरान लेबनान में नागरिकों की मौत पर भी दुख जताया। प्रभावित नागरिकों तक मदद पहुंचाना इसका मकसद है और इसी के तहत ये बड़ी राहत कहीं न कहीं ईरान को, जहां $12 मिलियन की मदद संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, और ये ईरान के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि $12 मिलियन की मदद दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जो है ये मदद करेगा और प्रभावित नागरिकों तक मदद पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है। यूएन ने ईरान लेबनान में जो नागरिकों की मौत हुई है, जितने भी लोग मारे गए हैं, उस पर भी दुख जताया। और वहीं तुर्की के एक स्कूल में गोलीबारी का मामला सामने आया है। फायरिंग में 9 लोगों की मौत और 13 लोग घायल हुए। पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया है। तो ये जानकारी आपको दे दें, जहां तुर्की के स्कूल में गोलीबारी का मामला और गोलीबारी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है 9 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर हमलावर को मार गिराया, ये भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अब इसमें 13 लोग घायल भी हुए हैं। तो तुर्की के स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है और स्कूल में गोलीबारी की गई और इस दौरान 9 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। तो ये बड़ी जानकारी तुर्की को लेकर, जहां तुर्की के स्कूल में गोलीबारी की खबर और इस हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 13 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया है, जहां बताया जा रहा है इस गोलीबारी की वारदात में 9 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग घायल हुए हैं। तुर्की के स्कूल में इस वारदात को अंजाम दिया गया, गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। और वहीं बढ़ते आगे, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसा, जहां गाड़ी और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 8 लोगों की मौत, 10 से 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये जानकारी आपको दे दें, जहां हादसे में 8 लोगों की मौत, बड़ा सड़क हादसा और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आंध्र प्रदेश के कुरनूल में ये भीषण सड़क हादसे की खबर, जहां कई लोग घायल हुए हैं, 10 से 12 तकरीबन इनकी संख्या बताई जा रही है। और अगर हम बात करें तो 8 लोगों की मौत हुई है और इस दौरान गाड़ी और ट्रक के बीच भीषण टक्कर। कुरनूल में यह हादसा, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में यह भीषण सड़क हादसा। और बढ़ते हैं आगे, गोरखपुर से खबर, जहां एमएमएमयूटी कैंपस में छात्राओं का प्रदर्शन किया गया। छात्राओं ने वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला हॉस्टल में जाने का आरोप लगाया और बगैर इजाजत हॉस्टल में जाने का आरोप। वार्डन के खिलाफ प्रदर्शन में छात्र भी पहुंचे हैं। वीसी ने टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। तो ये जानकारी आपको दे दे, गोरखपुर में आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्राओं का प्रदर्शन किया गया है। कैंपस में छात्राओं ने वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन में छात्र भी पहुंचे वार्डन के खिलाफ प्रदर्शन में और वीसी ने टीम गठित किया है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। बगैर इजाजत हॉस्टल में जाने का आरोप लगा है वार्डन पर और वार्डन के खिलाफ प्रदर्शन, जहां छात्राओं के साथ साथ इसमें छात्र भी शामिल हुए। वीसी ने टीम गठित कर दी है और इसकी पूरी जांच के आदेश दिए हैं। तो गोरखपुर से एक खबर, जहां एमएमएमयूटी कैंपस में छात्राओं का ये प्रदर्शन किया गया। तो महिला हॉस्टल में जाने का आरोप लगाया और इसी के तहत ये प्रदर्शन किया गया है।
तो वार्डन के खिलाफ प्रदर्शन में छात्राओं के साथ साथ छात्रों को भी बड़ी संख्या में देखा गया और अब बताया जा रहा है इस मामले में टीम गठित कर दिए गए हैं और जांच के भी आदेश दिए गए हैं। बगैर इजाजत हॉस्टल में जाने का आरोप वार्डन पर लगा है और छात्राओं ने वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वार्डन के खिलाफ प्रदर्शन में छात्र भी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रामशंकर यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामशंकर, क्या है ये पूरा मामला, कब हुआ ये विवाद? बिल्कुल, आपको बता दें कि कल ट्रिपल एम में छात्राएं उस समय हंगामा करने लगी जब ये आरोप लगाते हुए छात्राओं ने हंगामा किया कि वार्डन बीके उनके जो है वार्ड हॉस्टल में घुस आए और मना करने पर वार्डन ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया, जिसके बाद छात्रा ने छात्राओं को सूचित किया। उसके बाद जो है विद्यालय कैंपस में इकट्ठा हुए और ये जोरदार जो है बच्चों का जो आरोप था कि वार्डन ने जो बदतमीजी करी है इसको सबसे पहले यहाँ से हटाया जाए, इसको निलंबित किया जाए, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए और अपनी मांगों को लेकर हंगामा करने लगे। आपको बता दें तकरीबन ये हंगामा कल 8 से 9 से 10 घंटे चला और जिसके बाद पूरी जो है कैंपस को छावनी में तब्दील कर दी गई थी। बात ना बनने के बाद रात में तकरीबन 8-9 बजे के बाद जो है डीएम गोरखपुर के डीएम दीपक मीणा और एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझा बुझा के मामले को शांत कराया और बोले जांच के बाद निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद छात्रों का आक्रोश थोड़ा कम हुआ और छात्र जो है लौट गए। हालांकि यहाँ जो छात्राओं के साथ साथ छात्र भी शामिल है और ऐसे में पुलिस बलों की भी मौजूदगी दिखाई दे रही है, यानी कि कहीं ना कहीं हालात जो है बेहद ही तनावपूर्ण। इस वक्त क्या कंडीशन है वहां? देखिए, इस वक्त मामला जो है शांत हो गया है, क्योंकि डीएम और एसएसपी ने बच्चों को ये आश्वस्त किया है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी और जो वार्डन है उनके खिलाफ निश्चित निलंबन के साथ साथ जो है मुकदमा भी दर्ज करेंगे। जो भी जांच में तथ्य पाया जाएगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर से देखिए, जो ये वार्डन का जो काम है, जिस तरह से वो छात्रों के हॉस्टल में घुसता है, वो कहीं ना कहीं बेहद, जो छात्रों ने आरोप लगाया है, अगर ऐसा है तो ये बेहद ही शर्मनाक है। और ऐसे इसी के कुछ दिन पहले आप पीएससी में जो सिपाही कर्मचारी थी, जो वहाँ ट्रेनिंग में आई थी, वहां भी उन्होंने वार्डन पर, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के वार्डन है तो उनके खिलाफ एक गंभीर कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे कि भविष्य में छात्राओं के साथ इस तरह की कृत्य ना हो, जिससे लोगों में एक भय, एक डर बना रहे कि छात्राओं के साथ इस तरह का कृत्य करने से हमारे साथ जो है कार्रवाई, गंभीर और कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये सीएम का जो है, मुख्यमंत्री का शहर भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है, हालांकि अभी स्थिति जो है सामान्य है और अभी जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच के बाद ही आधिकारिक रूप से कुछ निकल के सामने आएगा। बढ़ते आगे प्रयागराज से खबर, जहां करछना में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हुई है। जीआरपी ने पोस्टमार्टम को शव को भेज दिया है पोस्टमार्टम के लिए। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की और सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। तो ट्रेन की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत और जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो ये जानकारी आपको दे दे, जहां मुख्यमंत्री ने भी अब इस हादसे को लेकर दुख जताया है। करछना में दर्दनाक हादसे की खबर, ट्रेन की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हुई है। तो ये जानकारी आपको दे दे, जहां प्रयागराज से खबर, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर दुख जताया है। ट्रेन की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हुई है और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनय मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, किस तरीके से ये हादसा हुआ है, हादसे को लेकर क्या जानकारी? कि प्रयागराज करछना इलाके में हुआ यह दर्दनाक रेल हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है।
शुरुआती जानकारी के मुताबिक पहले ट्रैक पर एक शव मिलने की सूचना पर ट्रेन को रोका गया था, लेकिन इसी दौरान दूसरी ट्रेन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की चपेट में आकर 4 और लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना कचना भीरपुर रेलखंड पर हुई, जहां शाम के समय यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि सभी मृतक फिरोजाबाद जिले के रहने वाले थे और कोलकाता की ओर जा रहे थे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये लोग ट्रैक पर कैसे पहुंचे और सुरक्षा में चूक कहां से हुए। रेलवे प्रशासन और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए अधिकारियों को राहत और जांच के निर्देश दिए हैं। जी ठीक है, बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से देखिए अब हादसे पर दुख जताया और आगे जांच पड़ताल की जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो करछना प्रयागराज से खबर, जहां करछना में दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रेन की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हुई है और मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है और ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। हालांकि सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और वहीं कौशाम्बी से खबर, जहां बंद बक्से में महिला का शव बरामद किया गया है। हाईवे किनारे झाड़ियों में संदिग्ध बक्सा मिला है। कल्याणपुर हाईवे के किनारे शव मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हाईवे किनारे झाड़ियों में संदिग्ध बक्सा बरामद हुआ और कौशाम्बी से ये जानकारी, जहां बंद बक्से में महिला का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और वहीं बताया जा रहा है कि कल्याणपुर का मामला, जहां कल्याणपुर कौशाम्बी के कल्याणपुर हाईवे के किनारे ये बंद बक्से में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर अब मामले की छानबीन शुरू कर दी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।